हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल यश एजुकेशन लैब में। तो गाइस आज हम आपको एक्सेल के बारे में नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें होती है वो हम बताएंगे। जैसे ये हमारी एक एक्सेल की फाइल है, इसे हम ओपन करेंगे, दो बार क्लिक करो उस पर वो ओपन हो जाती है। तो इसमें ये हमारे यहाँ आपको ये दिखाई दे रहे होंगे फाइल इंसर्ट, ये हमारे टैब होते हैं। एक्सेल के टैब है, जैसे ये फाइल टैब है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक होम का बटन मिलेगा, जिसमें हम कोई हमें ब्लैंक वो चाहिए वर्कबुक, तो हम इस पे सिलेक्ट करके एक न्यू वर्कबुक ले सकते हैं। इससे न्यू हो जाएगी। इससे हमें कोई एक्सेल ओपन करनी है तो वो यहाँ पे दिखा देगा, जिसपे कभी आपने काम किया होगा तो वो यहाँ पे शो कर देगा, वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन होती है, तो इससे ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। ये हमारा सेव है, हमें कुछ सेव करना है तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव एज है। सेव एज का मतलब अगर आपको इसी फाइल को दूसरी जगह सेव करना है और किसी और नाम से सेव करना है तो वो ये सेव एज होता है। इससे प्रिंट, अगर हमें किसी एक्सेल का प्रिंट निकालना है वो है ये। शेयर का भी ऑप्शन होता है, इसमें हम शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा एक टैब हो गया। और आपको जो एक्सेल में काम आते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं होम टैब से। तो आज हम होम टैब के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे पहली चीज़ ये पेस्ट होता है, अगर हम कुछ लिखते हो, ठीक है, और इसे हमने कॉपी, ठीक, तो देखिए यहाँ पेस्ट का दिखाई देने लगा है। ठीक है, हाईलाइट हो गया है। तो हमें साइड वाले सेल में यहाँ पेस्ट करना है तो हम इसे पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये हमारा सेल होता है। ठीक है, और ये हमारी रो होती है। और अगर ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है, और अब उसके बाद देखिए यहाँ ये एक कट। अब हमें इसे हमें कट करना है। हम कट किया और आगे हमें नीचे इसके पेस्ट करना है, तो हमने पेस्ट कर दिया, तो वहां से ये कट हो गया और यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, कॉपी का मतलब कि आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है तो इसे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो गया ये, और हमें यहाँ ये पेस्ट करना है तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मेट प्रिंट, अब अगर हमने ये किसी और फॉर्मेट में है, जैसे ये बोल्ड हमने कर दिया है अभी के लिए, और आपको चाहिए ये भी कहते हैं हमारा बोल्ड हो इसके जैसा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ क्लिक कर देंगे तो वो ये सेम फॉर्मेट इसका हो गया है। ठीक है गाइस, इसके बाद है ये होता है अगर हमें अपने इस टेक्स्ट की फॉन्ट चेंज करना है। ये देखिए जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो फॉन्ट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, आप जैसा रखना चाहे वैसा आप रख सकते हैं इसे। ठीक है, और ये जो भी हमने लिखा है उसका उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, और ये होता है बोल्ड। देख, लिखा भी आ रहा है, इसका मतलब ये बोल्ड। आप इसे अगर हमें बोल्ड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर हमें, और ये होता है साइन इटैलिक का, अगर हमें इटैलिक चाहिए तो हम इटैलिक कर देंगे। और अब हमें इसके नीचे अंडरलाइन भी चाहिए तो ये अंडरलाइन के लिए ये होता है। ठीक है, और ये होता है कोई चीज़ हमें बॉर्डर करने के लिए, जैसे यहाँ आपने कुछ लिखा हुआ है सब में, अब आपको इस पे बॉर्डर चाहिए तो इसमें ये देखिए बॉर्डर बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैं जैसे और बॉर्डर करना है कि ये देखिए बॉर्डर हो गया है। ठीक है, ये इसके लिए होता है। और ये होता है पेंट, जैसे हमने ये भरा है, अब इसमें आपको कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कलर, जैसे कि मैंने किया, देखिए यहाँ चेंज हो गया। और ये होता है फॉन्ट कलर। अब जैसे हमें बस ये जो यश लिखा हुआ है इसका
ये नाम के ना अल्फ़ाबेट ही कलर करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। देखिए हो गया है, यश। यहाँ पे कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, अब ये हमें इसका साइज बढ़ाना है तो इस पे करेंगे, घटाना है तो इस पे क्लिक कर। ठीक है, और ये होता है अलाइनमेंट के लिए कि इसे हमें कहाँ रखना है, टॉप पे रखना है, मिडिल में रखना है, या नीचे रखना है। तो ऐसे तो आपको समझ जाएगा, थोड़े में रो का साइज बड़ा कर दो। तो अभी अभी ये क्लिक है नीचे बॉटम पे। अगर हमने ये देखिए मिडिल किया तो मिडिल में आ गया, और टॉप पे किया तो टॉप पे आ गया। ठीक है, और ये अलाइनमेंट लेफ्ट मिडिल और राइट, जैसे हमने लेफ्ट किया तो ये लेफ्ट में हो, ये मिडिल में हो गया, और ये राइट में हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर हमें फॉन्ट को कोई शेप देनी है, जैसे देखो ये देख, ये ऐसा फॉन्ट हो गया। ठीक है, तो ये उसमें काम आता है। और इसके बाद है, ये होता है प्लीज इंडेक्स। ये देखिए ये वाला करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, और ये हम क्लिक करेंगे तो ये राइट की तरफ जाएगा। हमें जहाँ भी रखना है ऐसे हम रख सकते हैं। ठीक है, रैप टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे हमने कोई बड़ी चीज रखी, कुछ भी चैन। ठीक है, अब देखिए मैंने एंटर किया तो ये एक कॉलम में नहीं आ रहा है, ये नाम बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए एक कॉलम में नहीं आ रहा है। अब इसे हमें एक ही कॉलम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ किया रैप टेक्स्ट, तो ये उसने रो का साइज बढ़ा दिया, और ये एक ही कॉलम में हो गया, एक ही सेल में आ गया। ठीक है, और मर्ज एंड सेंटर, अब जैसे हमें इन दोनों में बस यही चाहिए, यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ मर्ज सेंटर करेंगे तो ये दोनों को मर्ज कर देगा, और ये एक सेल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, ये होता है सेल का फॉर्मेट चेंज करने के लिए, कि आपको उसे जनरल पे रखना है, नंबर पे रखना है, करेंसी पे रखना है। जैसे हमने करेंसी किया तो अब इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ क्लिक किया हुआ था। तो ये करेंसी में हम यही लिख के दिखा देते, जैसे 5 लिखा हमने, तो ये देखिए करेंसी में दिया था तो वो उसने डॉलर का साइन हमें यहाँ दे दिया। तो ऐसे ही हम सेल का वो कर सकते हैं चेंज। ठीक है, टेक्स्ट में रखोगे टेक्स्ट हो जाएगा, जैसा आप चाहो वैसा रख सकते हैं। परसेंटेज में रखोगे तो देखो परसेंटेज का साइन दिखा दिया। ठीक है, और ये यहाँ से भी दे रखा है कि डॉलर करना चाहो तो डॉलर कर दो। ठीक है, यहाँ परसेंटेज का साइन ऐसे दे रखा हो कि यहाँ हमें, और ये होता है डेसिमल, जो ये पॉइंट के बाद जीरो लगे हुए हैं ना, ये जीरो, इनको घटाने के लिए अगर हम ये वाला करेंगे लेफ्ट साइड वाला तो ये बढ़ेंगे जीरो, और ये वाला करेंगे तो ये घटेंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद ये जीरो देंगे यहाँ से, और यहाँ से बढ़े। ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम थोड़ा बेसिक बस सीख रहे हैं कि इन टैब्स में क्या होता है। तो आज मैं आपको ये पूरे होम टैब के बारे में बताऊंगा। फॉर्मेट एज टेबल, टेबल के बारे में भी आपको बाद में बताया जाएगा। कोई टेबल बनानी होती है तो उसके लिए चाहिए। और ये हमारा है, हमें कोई कोई भी कहते चीज़ हमें हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कि वो ऐसा फॉर्मेट होके आएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए होते हैं। और ये है, कोई हमें सेल में इंसर्ट करना है, जैसे इंसर्ट सेल। ठीक है, तो वो पूछेगा तुमसे कि भाई कहते शिफ्ट, इसे हम राइट में कर दें या डाउन में चाहिए। तो हमने यहाँ राइट किया हुआ है, तो हमने किया, देखिए ये राइट में चला गया। ठीक है, और यहाँ एक खाली वाला वो आ गया। ठीक है, और ऐसे ही ये डिलीट का होता है, जैसे अब हमें ये वाला है, ठीक है, डिलीट करना हो
तो यहाँ से डिलीट हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है, कट भी कर सकते हैं। कट के बाद कहते हैं आपको कहीं वो पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देते रहता है। अब आप यहाँ से करेंगे तो वो सीधा डिलीट हो जाएगा। ये है फॉर्मेट, हमें रो की हाइट बढ़ानी हो, जो ये रो होती है इसकी हमें राइट हाइट बढ़ानी हो तो ये उसके लिए होता है। हम यहाँ देखो नंबर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसमें ऐसे ही। तो इसमें फॉर्मेट में उसी का है ऑटो रो फिट। जैसे एक्सेल ओपन होती है और उसका डिफ़ॉल्ट होता है, वो कहते हैं यहाँ पे हाइट आ जाएगी अगर हम ऑटो फिट रो करेंगे। ये कॉलम की विड्थ बढ़ा देगा, जो इनकी बढ़ा देगा ये विड्थ, ठीक है। ऑटो फिट करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट विड्थ जो होती है डिफ़ॉल्ट वो होगी ये हाइड एंड अनहाइड, ठीक है। हाइड रो, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे हाइड रो पे, तो जैसे हमने यहाँ ये यहाँ पे हमने क्लिक किया और हमें ये वाली रो, ये होती है रो, ठीक है, ये हमें हाइड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी में गए फॉर्मेट में, हाइड एंड अनहाइड में गए और हाइड रो। देखिए 1 2 और 3 गायब है, 4, क्योंकि तीन वाले नंबर वाली रो हाइड हो चुकी है, ठीक है। अब अगर हमें अनहाइड करनी हो तो जो हमारी 2 और 4 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अनहाइड रो कर देंगे, ठीक है। आगे ही देखिए, तो ये उसी के लिए है। बस शीट का रीनेम चेंज करना हो, जैसे हमारा भी ये कंपाइल रिपोर्ट ऑल ब्रांच है, शीट का नेम ये देखिए, शीट का नेम यहाँ पे शो होता है, ठीक है। ये यहाँ देखिए ये, तो इसको हमें रीनेम करना है, हम रीनेम करेंगे। देखो यहाँ अब हम कुछ भी लिख लेंगे, यश लिख दिया, एंटर कर देंगे, ये देखिए शीट का नाम चेंज हो गया है, ठीक है। और इसमें है मूव और कॉपी शीट, अगर आप किसी की कॉपी चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी हम कलर सेट कर सकते हैं, जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे, चलो हम ये रेड लिख देते हैं, तो हमने क्लिक किया, देखिए शीट का भी यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। प्रोटेक्ट शीट, अगर हमें इस शीट को प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड लगाना है, तो वो यहाँ से लगता है, ठीक है। किसी हमें सेल को लॉक करना है तो वो लॉक सेल से लगता है। फॉर्मेट सेल हमने बताया था पहले कि ये जैसे ये होता है ना, वैसे ही ऑप्शन ये है, ठीक है। और ऑटो सम, अब जैसे कोई चीज़ हमारे पास लिख रही है 1 2 3 4, हाँ, अब हमें इन सब का सम चाहिए, तो हम फॉर्मूला ना लगा के यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ ऑटो सम कर देंगे। ये देखिए उसने खुद फॉर्मूला लगा दिया है और एंटर करेंगे, यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ऑटो सम डायरेक्ट के लिए होता है। श्री, ऐसी कोई आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। क्लियर, आपको ये हटाना है तो क्लियर फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है, उसी के लिए होता है। और ये होता है फिल्टर के लिए। अब जैसे हमें फिल्टर फिल्टर ये होता है, जैसे कोई हेडिंग दी हुई हो, ये भी, ठीक है। अब देखिए इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें यहाँ फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ये रहा फिर, ठीक है, ये देखो फिल्टर लग गया। और फिल्टर में से फिर हम ये यहाँ कर सकते हैं। अब हमें कैसा चाहिए, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर, तो हमने ये किया तो 1 2 5 6 ऐसे ये आ जाएगा। और हमें चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखिए 6 5 2 1 ऐसे आ गया, ठीक है। और हमें बस शो करना है 2 नंबर का, तो हमने यहाँ से क्लिक किया, बस अब हमें 2 नंबर फिल्टर का यूज़ ऐसे ही होता है, ठीक है। फाइंड एंड सर्च, कोई हमें चीज शीट में हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए काम आता है। रिप्लेस करनी है, ये उसके लिए है। जैसे मैं इस शीट में 2 लिखा हुआ है, उसे हम 3 करेंगे, जैसे रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। तो रिप्लेस का ये खुला है और
फाइंड व्हाट, आप क्या दे रहे होते हैं, हमें दो को दो ढूंढना चाहते हैं इसमें, और दो को हम थ्री करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ दो था इस पूरी शीट में वो तीन हो गया है। ठीक है, तो ये उस के लिए काम आता है। गो टू, हमें किसी भी उस पे जाना हो, शीट पे या रो, रो है या रो नंबर है उस पे जाना हो तो उसके लिए। ठीक है, फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताएंगे बाद में। और ये सब चीज़ बेसिक में यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो गाइस होम टैब के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, और आप भी थोड़ा एक्सेल पे प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो इंसर्ट का टैब है, इसमें क्या क्या है, ये जो फंक्शन है क्या क्या है, इनका यूज़ कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, और अपना सपोर्ट बनाइए। थैंक यू।